ओम शांति। आज 8/6/2022 की मीठे बाबा की मीठी मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विकर्मों से बचने के लिए घड़ी घड़ी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। यह प्रैक्टिस ही माया जीत बनाएगी, स्थायी योग जुड़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, कौन सा निश्चय यदि पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता। उत्तर दे रहे हैं प्यारे बाबा, सतयुग त्रेता में हम पावन थे, द्वापर कलयुग में पतित बने। अब फिर हमें पावन बनना है। यह निश्चय पक्का हो तो योग टूट नहीं सकता, माया हार खिला नहीं सकती। गीत है आज का, जो पिया के साथ है उसके लिए रात दिन ज्ञान की बरसात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हमारे रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा। आज का होमवर्क है, कोई भी असत कर्म नहीं करना है। मौत सामने खड़ा है, कयामत का समय है, इसलिए सबको कब्र से जगाना है। पावन बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा बाबा कह रहे हैं, इस छीछी दुनिया में कोई भी कामनाएं नहीं रखनी है। सबके डूबे हुए बेड़े को सैलवेज करने में बाप का पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान है, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वह आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज़्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। आज का स्लोगन है, अपने अनादि आदि संस्कार स्मृति में रख सदा अचल रहो। ओम शांति। आज की मुरली में हमारी प्यारी मम्मा के अनमोल महावाक्य हैं। मम्मा कहते हैं, कांटों की दुनिया से ले चलो फूलों की छाँव में। अब यह बुलावा सिर्फ परमात्मा के लिए कर रहे हैं, भगत आत्माओं के लिए प्यारी मम्मा कह रही हैं। जब मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाँव में, इससे सिद्ध है कि ज़रूर वो भी कोई दुनिया है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं। और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं तो ज़रूर वो भी कोई दुनिया होगी, जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब से पूरे जकड़े हुए हैं। इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है, अब का संसार कलयुगी है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है। और आगे का संसार सतयुग था, जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं। अब वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है। अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे। उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे। गोया वहाँ कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है। सतयुग के लिए कह रही हैं प्यारी मम्मा। वो जीवन लेते हैं, जीवन छोड़ते हैं, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते हैं। तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत। अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी तरह जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा वास है। परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं जो इन 5 भूतों को जीत सके। तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुटाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। ओम शांति। शुक्रिया प्यारी मम्मा, शुक्रिया प्यारे बाबा। ओम शांति। आज मेरे मीठे बाबा ने समझाया, मेरे मीठे लाडले बच्चे, जिस लाल घर के लाल हो वहाँ पराया तन तो जा ना सके, और ना ही तन के ये झूठे रिश्ते नाते जाएंगे। इसलिए मन मना भव के मंत्र को अपनाकर इस देह और देह की दुनिया से उपराम हो जाओ
और अपने अविनाशी अस्तित्व को पाओ। धुंधली हो गई इस रंगत को उसी ओज और चमक से भर लो। जी बाबा, आपकी यादों में जीवन को हर पल मीठा बना मैं आत्मा अपनी खोई हुई चमक को पाती जा रही हूँ। शरीर के बांध से मुक्त होकर सच्चे स्वरूप को प्रतिपल यादों में समाकर मैं आत्मा ईश्वरीय यादों से माला माल हो रही हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा मनमना भव के मंत्र की सच्ची खुशी से हर पल मुस्कुरा रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।